स्वागत करता हूँ गाइस आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। बेसिकली आज के इस वीडियो में बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, सोचा क्यों ना आपकी जो है डाउट को मैं क्लियर करूँ। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोगों का सवाल था कि क्या अभी का जो टाइम पीरियड है, मीन अभी का जो सिचुएशन है पुणे में, क्या जॉब पाना ईजी है या फिर नहीं है, इसके बारे में हमें गाइड करें। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग ये भी कह रहे थे सर मैं पुणे आना चाहता हूँ, कैसे आऊँ, कितना खर्चा होगा, स्टार्टिंग में मुझे किस जगह रहना पड़ेगा, रहने के कितने पैसे लगने वाले हैं, प्लस खाने के कितने पैसे लगने वाले हैं अगर मैं कैंटीन ज्वाइन करूँ तो। ठीक है, तो इसके अलावा और भी रूम्स के बारे में उन्होंने बहुत सारे ऐसे जवाब मांगे हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स में मैंने पढ़ा है, साथ ही साथ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने ये भी देखे हैं। जो लोग नए हैं, फ्रेशर्स हैं, जो लोग आना चाहते हैं, वो लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि भाई इसके ऊपर भी एक छोटा सा वीडियो हम तक लाएँ। तो बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने जो कहा है, आपने जो कमेंट करा है इतना, आपने जो व्हाट्सएप करा है इतना इसके रिगार्डिंग, तो सोचा क्यों ना आपको एक प्रॉपर वीडियो लाके आपको कंप्लीट जानकारी शेयर कर दूं एक छोटे से वीडियो में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहला सवाल लेते हैं। ठीक है, कि भाई क्या कुछ जवाब होने वाला है, थोड़ा बहुत गौर से सुनना। तो देखो, सबसे पहला सवाल ये कि भाई बहुत सारे से लोग पूछ रहे थे कि सर क्या अभी के टाइम में जॉब पाना इजी है या फिर नहीं है, या फिर कह सकते हो एक बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो पहले थी दिवाली के टाइम में वो अभी है या फिर नहीं है। अगर मैं आता हूँ तो आपको यहाँ पे मतलब अगर मैं आता हूँ तो क्या मुझे जॉब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो बेसिकली इसका सिंपल सा आंसर है भाई देखो, दिवाली में क्या होता है कि भाई उस समय बहुत सारे लोग, ठीक है, त्यौहार या फिर कह सकते हो दिवाली का जो त्यौहार है मनाने के लिए घर जाते हैं, तो उस समय बेसिकली नॉर्मली या फिर कह सकते हो एक हिसाब से जो है रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है कंपनीज में एज़ कम्पेयर टू अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, इसके कंपेरिजन में किसी भी साल में देखो अभी थोड़ा कम है। अभी का मंथ मतलब मान के चलो फरवरी है, ठीक है, मार्च स्टार्टिंग होने वाला है कुछ ही दिनों में। तो अभी क्या है कि धूप काल के दिनों में थोड़ी रिक्वायरमेंट कम रहती है एज़ कम्पेयर टू दिवाली। तो ये बातें आपको ध्यान में रख लेनी है भाई, कम रहती है, ऐसा नहीं कि नहीं रहती है। अगर दिवाली में 100% है तो भाई आपको यहाँ पे जो लगभग 65 to 70% रिक्वायरमेंट रहती है। ऐसा नहीं कि नहीं रहती है, बशर्ते थोड़ा बहुत हो सकता है आपने स्ट्रगल करा हो या फिर आपको पूरी जानकारी ना हो, तो हो सकता है आप इस टाइप के सवाल कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिक्वायरमेंट हर साल रहती है, बशर्ते आपको एक छोटी सी आपको एक सटीक जो है गाइडेंस चाहिए रहती है, जो कि आई थिंक आपको नहीं मिल पा रही होगी, इसलिए आपने ये सवाल करा है। तो देख लो, अगर आप आना चाहते हो तो आ सकते हो। आपको थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो सकता है रहने खाने या फिर जॉब ढूंढने में। वैसे तो जॉब दिलाने में मैं बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प कर चुका हूँ और कर भी रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी बातें आपको ध्यान में रख लेनी। अगर आप आना चाहते हो तो भाई आप आओ ना, क्या दिक्कत है, मतलब ऐसा कि नहीं हो पाएगा या फिर मुझे जॉब मिलने में दिक्कत होगी, रहेंगे कहाँ, खाएँगे कहाँ। भाई आने से ना सब कुछ हो जाता है। ठीक है, हमने भी कोई सोचा नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हाँ, एक प्रॉपर गाइडेंस अगर आपको मिल जाए ना सही टाइम पे तो एक सही रहता। तो आई थिंक पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि भाई आप घर में बैठने से अच्छा हो कुछ करो, थोड़ा अर्निंग करो, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ। ठीक है, इसका गलत मीनिंग मत समझ लेना भाई। इसके अलावा बहुत सारे से लोग कह रहे थे कि मैं दूसरा सवाल ले रहा हूँ। ठीक है, दूसरा सवाल आपने बहुत ज़्यादा करा है कि रूम मुझे कहाँ मिलेगा, सस्ते में कहाँ मिलेगा, इसके अलावा क्या कुछ मुझे पेमेंट करना होगा, क्या मुझे एडवांस देना होगा। ठीक है, रूम इस लोकेशन, आई मीन ABCD लोकेशन में मुझे मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा तो कितना पेमेंट मुझे देना पड़ेगा। देखो, थोड़ा बहुत आपको समझ लेना है कि भाई इंडस्ट्रियल एरिया में थोड़ा आपको एज़ कम्पेयर टू सिटी, ठीक है, इंडस्ट्री थोड़ा दूर ही रहता है सिटी से, तो उस हिसाब से आपको समझ लेना है कि भाई थोड़ा एज़ कम्पेयर टू सिटी आपको कम पड़ेगा। ठीक है, और रूम भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। होता है कभी कभी आपको जानकारी नहीं होने की वजह से आपको रूम नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत लगता है समय, लेकिन मिल जाता है। रूम मिलता भी है, किसी को पसंद भी नहीं आता, ये भी एक क्राइटेरिया हो जाता है। तो कोशिश करना है स्टार्टिंग में अगर आप आ रहे हो तो भाई जिस टाइप की भी आपको रूम मिल रही है ना, ले लेने का है, सस्ता में अगर आपको मिल रहा है तो। सबसे लोवेस्ट प्राइस अगर रूम की बात करूँ तो लगभग आपको जो है एक रूम का 3000 से लेकर 3500 तक मिलने वाला है एक रूम का, जिस पे आप 3 से 4 लोग इजीली आराम से रह सकते हो। एक रूम में आपको जो है किचन एक उसी में इंक्लूड मिलेगा, उसमें भी रहना ही है। ठीक है, थोड़ा सा साइड में मिल जाएगा जगह, साथ ही साथ आपको बर्तन धोने या फिर नहाने के लिए भी एक जगह दे दी जाएगी आपको, बशर्ते क्या है कि शेयरिंग आपको टॉयलेट मिलने वाला है, मतलब 8-10 रूम्स रहेंगे। ठीक है, उसके बगल में ही आपको कोने साइड में आपको एक टॉयलेट भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये शेयरिंग होगा, बाकी आपको पर्सनल खुद का रहेगा।
तो आई थिंक 3,000 से 3,500 तक आपको मिलने वाला, बाकी डिपेंड करता है, इससे भी कम लोगों को मिलता है, लेकिन एक मिनिमम जो आपको अमाउंट बताने वाला हो, अगर आप यहाँ पे आते हो तो ये जो है रेंट आपको लगने ही वाला है अगर आप पहली बार आ रहे हो। तो इस बेस पे जो है आप थोड़ा बहुत अपना पैसे इंतजाम करके रखना, अगर आप पहली बार आ रहे हो तो उसी हिसाब से मैं आपको कह रहा हूँ। मुझे कोई फ़ायदा नहीं है यार, वो तो आपको यहाँ आने के बाद ही पूरा सटीक एक्सपीरियंस हो जाएगा। इसके अलावा आप में से बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे थे कि मुझे चाकन, भोसरी या फिर कह सकते हो आलंदी या फिर खेड़ टाइप में, खेड़ साइड में मुझे रूम मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। देखो खेड़ साइड में मिल जाएगा, ज़्यादा फैला हुआ एरिया अभी फ़िलहाल नहीं है खेड़ साइड, तो उस टाइप उस जगह मिल जाएगा। रूम देखो चाकन में मिल जाता है, बहुत ज़्यादा रूम आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। बशर्ते देखो आप उस मतलब उसमें फिट बैठते हो या फिर नहीं बैठते हो, उनकी जो रिक्वायरमेंट है पैसे की उस पर आप फिट बैठते हो या फिर नहीं बैठते हो, ठीक है। हो सकता है थोड़ा ज़्यादा ले, ठीक है, या फिर एडवांस भी ले, तो उस हिसाब से आप थोड़ा मैनेज कर लेना है। मिनिमम मैंने आपको बता दिया रेंट के बारे में, ठीक है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेके आना कोशिश करना। अगर आप लोग ज़्यादा लोग हैं तो हो सकता है कि आप एक ही रूम में आप पूरे फ्रेंड्स आ सकते हो ईजिली, ठीक है। बाकी तो शेयरिंग मिलता है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं मिलेगा। अगर मान के चलो पहले से 3 लोग रह रहे हैं, 1 लोग और रिक्वायरमेंट रहती है उस जगह, तो आपको वो लोग ले लेंगे। एक सवाल और आ जाता है कि क्या मतलब शेयरिंग में रहना अच्छा है या फिर नहीं है। देखो यार, हर कोई कमाने के लिए आया हुआ है, हर कोई अर्निंग करने के लिए आया हुआ है, कोई झगड़ा करने के लिए नहीं आया हुआ है। तो कोशिश करना, आप अगर थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हो रहने में, ठीक है, आपको अनकंफर्टेबल फील होगा रहने के लिए, तो पहला दूसरा मंथ आप निकाल सकते हो। बाकी तो यहाँ आने के बाद आपको कंपनी जैसे आप पहुँच जाओगे ना, कंपनी में जैसे आपने ज्वाइन कर लिया ना, आपको बहुत सारे ऐसे रूम के बारे में जानकारी मिलेगी दोस्तों से, ठीक है। तो आप उनके कहे हुए या फिर दिए हुए एड्रेस पर आप जाके ईजिली रह सकते हो। और इसके अलावा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे ऐसे रूम्स के ओनर्स की जो है मोबाइल नंबर्स भी शेयर कर दूंगा। कोशिश करूंगा, भाई बहुत ज़्यादा कॉल आते हैं तो वो लोग भी इरिटेट हो जाते हैं, तो कोशिश करूंगा लोकेशन वाइज 1-2 आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूं ताकि आप वहाँ पे इजीली रह सकते हो। इसके अलावा भोसरी में भी रूम रेंट इजीली मिल जाता है, बस थोड़ा बहुत वहाँ पे ज़्यादा पेमेंट लेते हैं भाई। कम से कम जो है वहाँ पेमेंट 3,500 से लेकर 5,000 तक वो लोग चार्ज करते हैं एक रूम का, ठीक है। शेयरिंग भी है, तो शेयरिंग के हिसाब से आप 1,500-2,000 के हिसाब से वो लोग लेते हैं शेयरिंग पे, जिस पे 2 से 3 लोग रह सकते हैं। बाकी देखो इसके अलावा अगर आप बाहर में खाना पीना खा रहे हो, खाने के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हुए हैं कि सर खाने पीने का कैसा क्या होगा। देखो आप किस रूम पे रह रहे हो तो आप इजीली खुद से भी बना सकते हो स्टार्टिंग में। अगर आप मैस किए हो तो भाई मैस के हिसाब से आप थोड़े कुछ दिन आपको दिक्कत होगा कि भाई यहाँ का खाना कुछ इस तरह है, आपके गांव घर का खाना कुछ इस तरह, थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन रहते रहते समझते समझते आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप MNC कंपनीज़ में हो तो भाई आपको जो है एक टाइम का खाना और नाश्ता तो मिल ही जाएगा, ठीक है। बाकी एक टाइम का सोचने का रहता है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप खाना बनाने जानते हो या फिर नहीं जानते हो। तो आई थिंक देखो खाने पीने रहने में ऑलमोस्ट देख लो, अगर आप शेयरिंग में रहते हो तो भाई शेयरिंग के हिसाब से 1,500 से मैक्सिमम आप मान के चलो 2,000 एक कैंडिडेट को लेगा, ठीक है। मैक्स टू मैक्स मैं कह रहा हूँ 2,000 रुपये रहने का। इसके अलावा खाने में आपको एटलीस्ट 2 से 2,500 रुपये लगेगा भाई। ये तो आपके ऊपर चॉइस है कि आप कितना खर्च कर पाते हो। 2,000 इधर, 2,500 इधर और 500 रुपये आप मान के चलो एक्स्ट्रा खर्चे, ठीक है। ये मैं मैक्सिमम कह रहा हूँ, पहला मंथ आपको इतना लग सकता है, ठीक है। इससे भी आप कम में कर सकते हो अगर आप मतलब रहते रहते आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है, किस जगह पे आपको रहना क्या नहीं। स्टार्टिंग में हो सके तो थोड़ा बहुत दिक्कत ना हो, इसलिए मैं इतनी सारी अमाउंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मतलब 4,000 5,000 तक आप मान के चल लेना, ठीक है। पहले मंथ आपको इतना खर्च लगने वाला है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे हैं कि पुणे में कैसे आएँ, चाकन इंडस्ट्री में मुझे जॉब मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। देखो चाकन इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है ना भाई कि यहाँ पे हर दिन इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट चालू रहते हैं कि पूछो मत। सिटीज़ में भी बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट चालू रहती है भाई। इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में और जॉब ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ना हो। कोई भी बोल दे कि ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट चलती रहती है, बशर्ते थोड़ा बहुत समय का आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रख लेनी है। और बहुत सारे से लोग ये भी कह रहे थे कि मतलब सर मैं अगर आऊँ तो क्या आप हमें सपोर्ट करोगे, मतलब रहने का या फिर जॉब का जुगाड़ दिला सकते हो। कोई कह रहे हैं दोनों का आप जुगाड़ करके दे दो। तो भाई देखो जो सच्चाई है मैं आप तक शेयर करूँगा। देखो मेरे पास ना थोड़ा उतना समय नहीं है यार जो कि आपको रिसीव करूँ फिर आपको जो है कंपनी तक ले जाऊँ, साथ ही साथ रूम दिलाऊँ। तो इसके लिए ना थोड़ा समय हमारे पास नहीं है। और फुल टाइम एज ए मैं यूट्यूब पे वर्क नहीं कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ आपको कम से कम खर्चे में कैसे रहना है, आपको एक सलाह या फिर गाइड
दे रहा हूँ कि भाई आप कैसे रह सकते हो, कैसे आ सकते हो, किस कंपनी, कौन सी कंपनी कौन सी कंपनी आपके लिए अच्छी रहेगी, ठीक है, कितना कुछ पेमेंट मिलेगा, ये सारी जानकारियाँ मैं दे रहा हूँ फिलहाल। इन फ्यूचर देखो जैसे ही एक्सपांड होगा हमारा यूट्यूब चैनल, ऐसा लगे कि भाई हाँ यूट्यूब से भी कुछ अर्निंग हो रही है, तो उस केस में मैं कोशिश करूँगा आपको बहुत सारी ऐसी सर्विसेज देने के लिए। तो फिलहाल भाई ऐसा कुछ मोटिव मेरा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आपको एक डायरेक्शंस दूँ, उस डायरेक्शन के जरिए आप इजीली पहुँच जाओ और एक अच्छा सा रूम और साथ ही साथ एक अच्छा सा जॉब पाके आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ। अगर आपको एक प्रॉपर वीडियो में कॉन्ट्रैक्टर का नंबर, साथ ही साथ एचआर की मेल आईडी, एचआर की कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकती है। बहुत सारी ऐसी वीडियोस में मैंने कॉन्ट्रैक्टर का नंबर दे दिया है, इसके अलावा एचआर की मेल आईडी, एचआर तक की कॉन्टैक्ट नंबर आप तक शेयर करा है, ऐसा नहीं कि नहीं शेयर करा है। जब एचआर का नंबर मिल गया, जब कॉन्ट्रैक्टर का नंबर मिल गया तो वो रहने का भी सुविधा प्रोवाइड करवा देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करवाएंगे। तो थोड़ा बहुत जो है आपको बात करनी पड़ेगी यार, अगर आप बाहर आ रहे हो ना तो थोड़ा बात करने का एक्सपीरियंस, और थोड़ा डरना नहीं है। आपको यहाँ पे काम करने आए हो ना, आप थोड़ा खुद को एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाने के लिए आए हो ना, तो भाई स्टार्टिंग से ही शुरू कर दो ना, कॉल करना, समझना क्या कुछ रिक्वायरमेंट इसके बारे में, तो आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो कह रहा हूँ आप खुद से आ सकते हो, यहाँ पे इजीली आ सकते हो, किसी की गाइड की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो देख लो जो लोग कर सकते हैं, जो जैसा मैं कह रहा हूँ, तो वो इजीली आ सकते हैं। ऐसा है कि भाई मेरे पास उतना समय नहीं है, समय रहता तो मैं ज़रूर करता, ठीक है। अब तक तो जितने भी सारे लोगों को मैंने ज्वाइन करवाया कंपनी में, कोई ऐसा प्रॉब्लम तो इश्यूज फेस नहीं करे उनने, ठीक है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करे हैं। रूम ऑनर के नंबर, साथ ही साथ मैस या फिर कैंटीन जो लोग प्रोवाइड करते हैं उनका नंबर, वो तो आप ऑटोमेटिकली सीख ही जाओगे। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपको दिक्कत हो रही तो उनका भी नंबर मैं शेयर करता रहता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करता हूँ। जैसे ही आप व्हाट्सएप करते हो ना, आपको शेयर करता रहता हूँ। इसके अलावा बहुत सारे और सवाल हैं, तो इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे हैं कि क्या पुणे आना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा, इसके बारे में हमें बताओ। तो बात ऐसा है कि भाई पुणे, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी क्वालिफिकेशंस या फिर आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐसे लोग किसी दूसरे जगह भी जाते हैं, तो उस हिसाब से देख लो। मेरा कहने का मतलब है, अब तक जो मैंने इतने सारी वीडियोस बनाए हैं, अगर आप फॉलो करे होंगे, आप अगर आपने सुने होंगे हमारी बातों को, तो आई थिंक कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो गया होगा। अगर आपको अर्जेंट बेसिस पे जॉब चाहिए तो मैं कोशिश करूँगा कि भाई आपको जो है जॉब किसी एक कंपनी में मिल जाए, ठीक है। उस हिसाब से मैं वीडियोज़ भी रिकॉर्ड करता हूँ और आप तक शेयर करता हूँ। इसके अलावा रहने खाने का तो वो तो हो ही जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। अगर आप घर से निकले हो ना, तो आपको वो सुविधाएं ऑटोमेटिकली मिलती जाती है, बशर्ते आपको एक कदम लेना पड़ता है, ठीक है। अगर आप डर के हो, आपको लग रहा है कि मेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा या फिर कुछ हो जाएगा, ठीक है, डर लग रहा है, तो भाई उस केस में क्या है कि उन लोगों के लिए मैं क्या ही कहूँ, मतलब जो लोग खुद को संवारने के लिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए आए, उन लोगों के लिए क्या ही कहूँ यार, ठीक है। थोड़ा स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा यार स्टार्टिंग में आके, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रख लेनी है, इतना डरना भी नहीं है, क्योंकि आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट होने वाले हो आने वाले दिनों में। तो आप कोशिश करना, डरने का नहीं, थोड़ा ये सोचने का नहीं अनजान जगह जा रहा हूँ तो क्या कुछ हो जाएगा। थोड़ा खुद को भी मोटिवेट रखने का कि भाई आप जा रहे हो जिस पर्पज़ के लिए, वो आपको मिल जाए। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस थे जो कि आप लोगों ने बहुत सारे से करे हैं, ठीक है। हाँ, एक और सवाल करे हैं कि सर आप मतलब सिर्फ और सिर्फ पुणे के रिगार्डिंग वीडियोस बनाते हो, बाकी अदर स्टेट या फिर बाकी अदर सिटीज़ के लिए वीडियोस नहीं बनाते हो। तो देखो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा, आई मीन कह सकते हो एक हिसाब से सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो पुणे के अंदर है। तो सोचा क्यों ना, पुणे वैसे भी बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, तो सोचा क्यों ना यहाँ की वीडियोस आप लोग के लिए बेहतर या फिर एक हेल्पफुल साबित हो सके। तो स्टार्टिंग मैंने यहीं से करी है। आने वाले दिनों में देखो बहुत ज़्यादा कुछ करने वाला हूँ, ठीक है। मुंबई को भी मैंने एक्सप्लोर कर ही लिया है, यहाँ के भी वीडियोज़ आएंगे आने वाले दिनों में। इसके अलावा देखो कर्नाटक हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गई, इस टाइप की, या फिर नोएडा कह सकते हो, इस टाइप की एरियाज में मैं कवर करने वाला हूँ आने वाले दिनों में। ये सारी सिटीज़ को मैं कवर करने वाला हूँ, सारे स्टेट्स को मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि नहीं करने वाला, बशर्ते जैसे ही मुझे टाइम मिलता है ना, उस टाइम का सही इस्तेमाल आप लोगों के लिए मैं वीडियोज़ बनाने में करता हूँ, ठीक है। तो हो सके आप हमें जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, जितना ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, उतना ज़्यादा मैं आपको वीडियोस और जानकारी इकट्ठा करके आप तक शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी जेन्युइन। इसके अलावा बहुत सारे से लोग कह रहे हैं कि मुझे रूम की अवेलेबिलिटी करवा के ही आप दे दो। तो भाई रूम की अवेलेबिलिटी देखो 100% तो मैं जितना हो सकता मुझे, मैं उतना आपको करवाने की कोशिश करूँगा। लेकिन देखो समय देने की बात आती है ना भाई, उस जगह मैं फेल हो जाता हूँ, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रख लेनी। बाकी रूम ओनर का जो नंबर है वो आप तक शेयर कर दूंगा, ठीक है। लोकेशंस वाइज आपको जो है
रूम कैसे लेना है, ठीक है, कितना कुछ आपको पेमेंट देने हैं पहले मंथ, दूसरे मंथ, या फिर एडवांस तौर पर देखो पहले मंथ का वो लोग लेते हैं, कोई 2 मंथ का भी ले लेते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूम, ठीक है। और साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू एरिया। देखो बात ऐसा कि अगर आप अच्छे इलाके में हो, पॉश इलाके में, तो भाई उस केस में जो है आपको 1 से 1.5 महीने का आपको रूम का एडवांस जो है आपको देना पड़ सकता है। बाकी अगर आप दूसरे लोकेशन आई मीन इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हो तो भाई आपको मैक्स टू मैक्स जो है 1 महीने का आपको एडवांस लेता ही लेता है, ठीक है। अगर आप शेयरिंग पे हो तो आपको मैक्स टू मैक्स 2000 रुपये आपको लेने वाला है एडवांस, ठीक है। बाकी तो रेगुलर जैसा चल रहा है वैसे चलेगा। खाने पीने में जो खर्चा आई थिंक मैंने बता दिया, मैक्स टू मैक्स 5000 जाएगा पहला या फिर दूसरा महीना। उसके बाद आप खुद यहाँ के सिचुएशंस को समझ जाओगे और मैक्स टू मैक्स मैं कहूँ तो लगभग 3 से 3500 में निपटा लो। वीडियो के अंत में बस यही कहना चाहता हूँ, देखो स्टार्टिंग में अगर आप आ रहे हो, आपके पास कुछ पैसा नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास कम पैसा है और आप चाह रहे हो कि थोड़ा बहुत मतलब स्ट्रगल करके ही आपको जॉब लेना है, आपका पहला मोटिव है कि आपको जॉब लेना है फिर आपको रूम लेना है, तो उस केस में क्या है कि कुछ शेल्टर वगैरह भी है जो कि नाइट शेल्टर्स वगैरह होती है, ठीक है, उनका भी कॉन्टैक्ट नंबर, साथ ही साथ लोकेशंस। इसके अलावा आप वहाँ पे मतलब किस लोकेशन पे जाओ कि जहाँ पे आपको फ्री की फूडिंग या फिर कह सकते हो फ्री की नाइट शेल्टर की भी सुविधाएं मिल जाएंगी, ठीक है, कोई पैसे आपको नहीं लगने वाले हैं। ऐसे भी आपको शेल्टर्स के नंबर या फिर ऐसे ही कुछ एक आश्रम्स के बारे में आपको जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा नंबर्स के साथ, ताकि अगर आप पहली बार आ रहे हो तो भाई आपको रहने में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए और एरिया को समझने में आपको थोड़ा आसानी हो जाए, ठीक है। तो कोशिश करना जो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर, साथ ही साथ जो आश्रम या फिर कह सकते हो नाइट शेल्टर जो लोग प्रोवाइड करवाते हैं उन लोगों का नंबर, साथ ही साथ लोकेशन भी मैं शेयर कर दूँगा, ताकि आप वहाँ पे जाके रेलवे स्टेशन से, देखो आप पहली बार तो रेलवे स्टेशन पे ही आओगे, स्टेशन से मैक्स टू मैक्स 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर के अंदर आपको मैक्स टू मैक्स मैं कह रहा हूँ आपको नाइट शेल्टर की सुविधाएं देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान में रख लेना कि अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो होटल्स में देखो लगभग 500 से 700 रुपये तक आपको लग जाता है, ठीक है। अगर आप कुछ कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो मैक्स टू मैक्स आई मीन 5 तो मतलब 500 तक जाता ही जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रख लेना। और नए आए हो, कुछ जानकारी नहीं है, तो 700 800 1000 रुपये तक भी ले लेते हैं होटल वाले भाई साहब, ठीक है। तो ये भी बातें आपको ध्यान में रख लेंगे। अगर आपको नाइट की सुविधा चाहिए, फ्री आपको अकोमोडेशंस चाहिए, तो कुछ दिनों के लिए आप रह सकते हो नाइट शेल्टर में, ठीक है। एक टाइम का खाना भी कोई शेल्टर्स या फिर कोई आश्रम आपको देता है, तो वहाँ का भी आप फ्यूचर बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा देखो कितनी दूरी पड़ती है, जो कि चाकन इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत सारे चाकन और भोसरी के बारे में पूछें तो भोसरी देखो रेलवे स्टेशन से लगभग 12 से 15 किलोमीटर या फिर 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पे होगी। और चाकन की अगर डिस्टेंस की बात करूँ रेलवे स्टेशन से, आई मीन पुणे रेलवे स्टेशन से, तो लगभग आपको 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पे होगी, ठीक है। तो देख लेना, देखो कोशिश करना, जो मैं नंबर आपको शेयर करने वाला हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कॉन्ट्रैक्टर का नंबर, उस पर सबसे पहले आपको कॉल कर लेना है, ठीक है। कॉल कर लेना है, रिक्वायरमेंट के बारे में पूछ लेना है उनसे कि सर यहाँ पे वैकेंसीज है या फिर नहीं है, ठीक है। वैसे फिलहाल जिनकी वैकेंसीज है उन्हीं का नंबर मैं शेयर करूँगा, ठीक है। इनको कॉल करके आप डायरेक्टली पूरी बातचीत कर लेना कि सर मैं इस लोकेशन पे फ़िलहाल हूँ, मैं आ रहा हूँ, 1 से 2 दिन में आ जाऊँगा, क्या मुझे 1-2 दिन में जॉब मिल जाएगी या फिर नहीं मिलेगी, ये भी आप पूछ सकते हो ना यार। ये तो आप खुद से भी कर सकते हो। मुझे मैं क्या हूँ एक जरिया आपको बताने का, ये जरिया अगर सही मिल जाए तो अच्छा बात है ना। मैं आपको कॉल करूँगा, फिर आपको बताऊँगा, फिर आप जाओगे, आप डायरेक्टली उनके साथ ही बात कर लो ना, किस्सा ही खत्म हो जाता है। तो ये बात है, ठीक है। आप डायरेक्टली उनसे बात कर लोगे तो एक अच्छी एक्सपीरियंस भी हो जाएगी अगर आप नए आए होंगे तो। बाकी इसके अलावा आई थिंक मैक्सिमम 70 to 90% मैंने आपके सवालों का जवाब दे दिया है। तो कोशिश करना, ऐसा नहीं कि आप लोगों का सवाल मैं पढ़ता नहीं हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों का सवाल नहीं पढ़ता हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, पूछते भी हैं, जो कि हमारे फैमिली मेम्बर्स भी हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं जवाब नहीं देता हूँ। तो बहुत देखो आजकल कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता यार, हमारा भी कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड है, तो क्या होता है उसी में समय चले जाता है। और ऊपर से आप लोगों के लिए रिक्वायरमेंट के बारे में जानकारी शेयर करनी भी है, ठीक है। इसके अलावा आई थिंक कुछ और भी सवाल आपके माइंड में होंगे तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है, कभी भी पूछ सकते हो। मैं आपको व्हाट्सएप, इंस्टा या फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जो है जानकारी रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। वीडियो को पसंद करके प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नहीं आते प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।